तो देखिए 11 राज्यों में 93 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग की जा रही है। लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग दावे, इस पर भी बातचीत करेंगे। विभा पटेल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की मेरी कोशिश रहेगी। माया नरोलिया जो कि राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी समझने की कोशिश रहेगी, क्योंकि महिलाओं की भूमिका राजनीति में अहम हो जाती है और एक तरफ कुछ महिला कांग्रेस पार्टी से नाराज भी नजर आ रही हैं, उसको लेकर भी मैं बातचीत करूंगी। विभा पटेल जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। आज आपकी एक नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं, राधिका खेड़ा की मैं बात करूंगी, और उन्होंने कई आरोप लगाया कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं किया जाता था। तो ये बताइए, महिलाओं का सम्मान हो रहा है ना? देखिए, राधिका खेड़ा जी ने क्या कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके से जो भी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वे कहीं ना कहीं निजी हितों के चलते हो रहे हैं, निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते हो रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान की बात है, महिलाओं को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनाया है। तो केवल अगर आप उन्हें एक पद दे देते हैं या अन्य किसी तरह से उनकी महत्वाकांक्षा की प्रतिपूर्ति कर देते हैं तो उसे आप महत्व देना नहीं कह सकते। आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि भारतीय जनता पार्टी सही में महिलाओं की हितैषी है, यदि सही मायनों में महिलाओं को अधिकारिता देना चाहती है, तो ना तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन स्तर पर जो उनके का संगठन है उसमें महिलाओं को महत्व दिया है, और ना ही आप अगर महिलाओं की समस्याओं की बात करें तो ना ही समस्याओं का निराकरण कर पाई है। ठीक है, आज भी मध्य प्रदेश की स्थिति वही बनी। आपसे चाहूंगी, आप लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, ये आरोप है। आप लोग महिलाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, ये भी आरोप विभा पटेल आप पर लगा रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान, मान, स्वाभिमान, सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती, महिला हितैषी बनती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उनके जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी वरिष्ठ नेत्री पूर्व मंत्री से क्या अमर्यादित टिप्पणी का प्रयोग किया। ये सारी महिला जगत का अपमान है। मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहती हूँ, विभा पटेल जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं के बारे में कितनी अमर्यादित टिप्पणी कहते हैं। ये कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 33% का आरक्षण राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं को दिया गया है। और आप अगर संगठन की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया है, महिलाओं को राज्यसभा पहुंचाया है, 6 महिलाओं को मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है माया जी, लौटूंगी आपके पास। विभा जी से इसका रिएक्शन ले लेती हूँ, समझने की कोशिश मेरी रहेगी। जीतू पटवारी के बयान का जिक्र माया नरोलिया कर रही थी, और इसी बयान के बाद आपकी एक विधायक भी आपसे नाराज हो गई, निर्मला शपरे की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे उस पार्टी में नहीं रहना है जो महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हूँ। तो आपको नहीं लगता विभा जी ये आप लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है? क्योंकि महिला जब आरोप लगाती है तो वो आरोप कैसे देखा जाता है, आपको भी पता है। देखिए, ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है आज प्रदेश में, अगर आप देखें तो जिस तरह से येन केन प्रकार ऋण, चाहे भय उत्पन्न करके किया जाए या दबाव बना के किया जाए, आज ये हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। लोकतंत्र में यदि विश्वास हो तो लोकतंत्र में विपक्ष का एक अपना महत्व होता है, विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। और यदि शुरू से आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यदि कांग्रेस पार्टी ने यही सोच लिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं होता। इन्होंने जो बातें आज कही, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज इन्हें तो आज माया जी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्यों मध्य प्रदेश आज भी महिला अत्याचार में नंबर 1 है। राजधानी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। उज्जैन, झाबुआ में यदि उस बच्ची के साथ संवेदना व्यक्त करने हमारे अध्यक्ष जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है।
उज्जैन में बच्ची के साथ रेप केस हो जाता है, इंदौर में बच्ची के साथ रेप केस होता है। कुल मिला के मध्य प्रदेश में ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं। आज महंगाई से महिलाएं त्राही त्राही कर रही हैं, परेशान हैं। महंगाई कम करने के लिए आज कोई भी कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। और तो और जिस तरह से अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया गया है, कभी भी माया जी को या इनके दल के अन्य नेताओं को संवेदनशीलता नहीं जागती। ये कभी भी नहीं सोचते कि आखिर प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या अच्छा है, आज हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए क्या अच्छा है। युवाओं को रोजगार दे नहीं पाते। 2 करोड़ नौजवानों को इन्होंने रोजगार देने का वादा किया था पिछले चुनाव में, लेकिन अगर आज ये गिनती लगाएं, इनके खुद के सांसद के प्रश्न के जवाब में जो संख्या संसद में रखी गई वो हजारों में भी नहीं पहुंची। तो क्या है, इनको खुद को कभी ये नहीं लगता कि आखिर हम झूठ से इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? मैं तो कहना चाहती हूं माया जी से कि इनको आज संवेदनशीलता से सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र में विपक्ष को क्रश किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, गलत फहमियां लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जवाब ले लेते एक बार। माया नरोलिया जवाब दीजिएगा। मैं जवाब देती हूँ। कांग्रेस को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपको आमंत्रण दिया था। राम सबके आराध्य हैं, राम सबके जगत के पालनहार हैं। वो इतने दिनों तक तंबू में पड़े रहे, और मोदी जी ने जब राम मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा की, कांग्रेसियों को आमंत्रण दिया कि आप आइए राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा में। कांग्रेसियों ने वो आमंत्रण ठुकरा दिया। ये इस प्रकार का आप राम के नहीं हुए तो किससे हुए होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है, राजनीतिक रूप से सशक्त किया है, सामाजिक रूप से सशक्त किया है, शैक्षणिक रूप से सशक्त किया है। और उसी का परिणाम है कि पूरी मातृशक्ति आज मोदी जी के साथ है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी में आप कहती हो कि इतने अत्याचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र सरकार है जो अगर महिलाओं के साथ गलत निगाह से भी देखेगा तो उसको सीधी फांसी पर चढ़ाने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है, माया नरोलिया ये कह रही है। लेकिन विभा पटेल का आरोप है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला अपराध बढ़ रहा है। अब जनता इस पर डिसाइड करेगी कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, क्योंकि बहस तो लगातार जारी। विभा पटेल, मेरा सवाल आपसे रहेगा, लगातार हम सुन रहे हैं कि मोदी की गारंटी की जब बात होती है तो सबसे पहले बात होती है कि महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, तमाम योजना महिलाओं के लिए लाया जा रहा है। और अब तो देखिए कई पायलट प्रोजेक्ट भी महिला के लिए अनाउंस किए जा रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में महिला मतदाता भी ज्यादा है। कहीं इसका इम्पैक्ट या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं मिलेगा? कहीं आप लोगों की स्थिति नाजुक तो नहीं बन जाएगी? देखिए, मैं इनसे, माया जी से और आपसे दोनों से ही यही कहना चाहती हूँ कि अगर आज महिलाएं सशक्त हैं तो क्यों बेरोजगारी का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से ये मंदिर निर्माण की बात कर रही हैं, भगवान राम तो हमारे भी आराध्य हैं। अगर हम राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर के ताले आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। उसके पहले तो भगवान राम का जो विग्रह है, जो भगवान राम है हमारे, जो राम लला हैं, वो हमारे ताले में बंद थे, पूजन तक नहीं हो पा रही थी। तो कांग्रेस ने हमेशा इसका संज्ञान लिया। आज़ादी के बाद से लेके आज तक कांग्रेस ने भी मंदिर निर्माण कराए। हमने शिक्षा के मंदिर बनवाए, हमने कृषि के मंदिर बनवाए जिनको बांध कहा जाता है, हमने टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में उन्नति की। अरे मैं तो नरोलिया जी से पूछना चाहती हूँ कि इनके वो नेता जो ये कहते थे कि कंप्यूटर यदि आएगा तो देश में बेरोजगारी फैल जाएगी, इनके नेता बैलगाड़ी पर बैठकर संसद भवन की ओर जिन्होंने प्रस्थान किया था। और आज कंप्यूटर ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा न केवल रोजगार मिल रहे हैं बल्कि कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से आज हमारा देश उन्नति और तरक्की कर रहा है। आज हमें उन्नति और तरक्की को देखना चाहिए। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। महिलाओं, आज आप देखिए सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में। इन्होंने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। इन्होंने जो पद थे वो आज तक रिक्त पड़े हुए हैं। पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया जाना चाहिए था उस पर स्टे आया और ये लोग कुछ भी नहीं बोले
केवल झुंझुना दिखाकर बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार आरोप लगा रही कि आप लोग झुंझुना देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं जनता को, लुभाते हैं जनता को। तो क्या जनता को लुभा रहे हैं या वाकई में काम कर रहे हैं? कांग्रेस का आरोप निराधार है। कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और माताओं बहनों का मान सम्मान, युवाओं को रोजगार, किसानों का सम्मान और गरीबी मिटाने का काम अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेसियों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि चारों तरफ मोदी जी का डंका बज रहा है, हर क्षेत्र में मोदी 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 और भाजपा में। और मैं पूछना चाहती हूँ विभा जी से कि अगर आपकी पार्टी इतनी अच्छी है तो रोज अब कांग्रेस की भाजपा में क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन क्यों थाम रहे हैं? कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है, कांग्रेस के नेता भी नहीं बचे, नीति भी नहीं। जवाब ले लेते हैं विभा पटेल से। विभा जी बताइए। देखिए माया जी जो कह रही हैं, आज किसी को एकदम से स्वप्न नहीं हो जाता तुरंत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने इंदौर में हमारे प्रत्याशी को दबाव बनाकर, प्रलोभन देकर और भय उत्पन्न कर इन्होंने जिस तरह से भाजपा ज्वाइन कराई है वो सभी ने देखा। और आज नहीं, दोनों चीजें मैं आपकी मैं माया जी बोल रही थी, मैं माया जी आपकी बात सुन रही थी, लेकिन अब आप सुनिए। यदि आज डंका इतना ही बज रहा है तो आपके प्रत्याशी क्यों नहीं स्वयं के काम के दाम पर वोट मांगते? आज आपके जो सांसद हैं, जो अभी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। अरे चेहरे को देखकर क्यों वोट दें? काम पे वोट मांगिए। आपने यदि काम किया हो तो आप काम के दम पर वोट मांगेंगे। दरअसल आपने काम किया ही नहीं है। आपकी योजना थी, आपने कहा था विधानसभा चुनाव के पहले कि महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन महिलाओं को 3,000 नहीं, आज भी 1,200 रुपए मिल रहे हैं, और वो 1,200 में से भी आप 1 लाख महिलाओं के नाम काट चुके हैं। दरअसल आप योजनाएं बंद करना चाह रहे हैं, केवल आप बेवकूफ बनाते हैं। चुनाव के समय आपने कहा था 450 में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, लेकिन आज भी हम लोग 900 रुपए में गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं। आज महिलाओं की किचन की हर सामान, दाल के दाम बढ़ चुके हैं, चावल के दाम बढ़ चुके हैं, तेल के दाम दुगने से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे तो लगता नहीं है माया जी आज किचन में खाना बना रही है। यदि आज आप बना रही होती तो आपको पता होता कि किचन में काम आने वाले जो हमारे मसाले हैं, दाल चावल है, शक्कर, हर चीज के दाम, पहले जो नमक 2 रुपए का था वो आज 25 रुपए किलो मिल रहा है। माया जी गैस सिलेंडर, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि वोट डालते जाएं तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। अरे अब तो स्थिति ये है कि सिलेंडर को दंडवत करके जाना पड़ेगा, क्योंकि 1100 से ऊपर दाम हो चुके हैं। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा माया नरोलिया कि आप घर में खुद खाना नहीं बना रही हैं क्या? बेरोजगारी के मुद्दे पर ये मुखर होकर बोल रही है विभा पटेल। और साथ ही इस बारे में भी बताइएगा कि कौन सा दबाव और प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रही है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हर मंच से कांग्रेस बस यही आरोप लगा रही है आप लोगों के ऊपर। विभा दीदी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं कुशल गृहिणी भी हूँ। जिस दिन मेरा राज्य तो प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं कहती कि गैस के दाम कम करिए, दाल चावल शक्कर के दाम कम करिए? माया जी, हर मध्यम वर्ग की महिला आज इन चीजों से परेशान है। उसका बेटा बेरोजगार है, उसकी बच्ची शिक्षा के लिए परेशान है, लेकिन आप लोग कोई कदम नहीं उठा पा रहे। आप राज्यसभा सांसद हैं माया जी, आपको महिलाओं की आवाज संसद में उठानी चाहिए, ताकि महिलाओं को जो महंगाई परेशान कर रही है, अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही, किसी का भाई बेरोजगार है, किसी का पति बेरोजगार है, किसी का बेटा बेरोजगार है, तो उस महिला की पीड़ा को आप समझिए और उसको आप संसद में उठाइए। कहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से आपको कहना था कि अरे चुनाव तो हम तब लड़ेंगे जब बेरोजगारी कम होगी, चुनाव हम तब लड़ पाएंगे जब मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार कम हो जाएगा, चुनाव हम तब लड़ पाएंगे जब महंगाई कम होगी। दरअसल आप लोग बोलते नहीं है, केवल आप जनता के बीच में जब जाते हैं तब बोलते हैं, समस्याओं के निराकरण के लिए आप कभी प्रयास नहीं करते। माया जी, आपको प्रयास करना चाहिए, आप स्वयं एक महिला हैं। ठीक है, माया जी से जवाब ले लेते हैं ना, बोलिए आप। विभा दीदी, मोदी जी के शासनकाल में शक्कर के दाम दुगने हो गए, तेल के दाम दुगने हो गए, शक्कर दाल चावल के दाम दुगने हो गए। महिलाओं को कोई तकलीफ नहीं है, और अगर तकलीफ होती तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं नहीं जाती।
माननीय, एक महिला के जाने से आप पूरी महिलाओं को नहीं नकार सकती। एक विधायक के जाने से आप ये नहीं कह सकती सारी महिलाएं जा रही हैं। आज महिलाएं परेशान हैं। आज आपको बलात्कार जिन बच्चियों के साथ हो रहा है वो नहीं दिखता? अरे आप कैसी महिलाएं? मध्य भोपाल में आपकी नाक के नीचे बच्ची के साथ रेप केस हुआ, स्कूल में। इंदौर में बच्ची के साथ हुआ, उज्जैन में बच्ची दर दर भटकती रही निर्वस्त्र स्थिति में। हमें कहने में शर्म आती है, आप लोगों को देखने में शर्म नहीं आती? आप लोग आवाज नहीं उठाते? अरे शर्म से डूब मरना चाहिए मुख्यमंत्री को, जिनके स्वयं के क्षेत्र में बच्ची के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और मध्य प्रदेश जहां बच्ची हो गया अपराधों में नंबर 1 पर है। देखिए उसके बाद एक्शन भी तो लिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार बार बार मंचों से ये भी तो कह रही है कि जीरो टॉलरेंस। हम अगर मैं आपको बताती हूँ, आप अभी प्रवक्ता के रूप में भाजपा की बात करने लगी, मैं आपका जवाब देती हूँ। आज तक आप और माया जी दोनों ये बताइए कि मध्य प्रदेश में इतनी रेप केस हुए हैं, कितने लोगों को फांसी पर लटकाया गया? फांसी की सजा सुनाना एक बात है, फांसी पर लटकाना दूसरी बात है। और नाक के नीचे गृह मंत्री के घर के पास, जब उमाशंकर गुप्ता गृह मंत्री थे, उनके घर के पास बच्ची के साथ रेप केस हुआ और नृशंस हत्या कर दी गई। उसके बाद भी उस अपराधी को फांसी पर लटकाने में सालों साल लग गए। देखिए, जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि किसी के साथ न्याय करने में आप देर करते हैं, उसे न्याय नहीं कहा जाता। जवाब दीजिएगा इस पर, जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ। विवाह दीदी, आप जवाब दीजिए। सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ था। माया जी, तू इधर उधर की ना बात कर, ये सवाल तेरी रहनुमाई का है। तू बता के कारवा क्यों लुटा? आप विषय से मत भटकिए। आप ये बताइए कि उस बच्ची के अपराधी को सजा मिलने में सालों साल क्यों लगे? आप तो इधर उधर की बात कर रही हैं। आप यही तो आप लोगों की कलाकारी है, भाजपा की कलाकारी है। वो कभी मुद्दे पे बात नहीं करती, भाजपा कभी विषय पे बात नहीं करती, भाजपा कभी समस्याओं पे बात नहीं करती। आप समस्याओं की बात नहीं करेंगी, आप मुद्दों का जवाब नहीं देंगी, आप इधर उधर की बात करेंगी। अरे जिसने अपराध किया फांसी पे लटकाइए। 15-18 सालों से आपका शासन चल रहा है, क्यों जांच नहीं कराते? फांसी पे लटकाइए, हम कह रहे हैं। लेकिन यदि आपके समय में, अगर आप लोगों के शासन काल में अपराध हो रहे हैं, यदि आज बच्चियां भाजपा के शासन में प्रताड़ित हो रही हैं, तो जवाब दे माया जी, आप हैं। जवाब आपको देना पड़ेगा। जिसको तालियां मिलती हैं, गालियां भी उसे ही खानी पड़ती हैं। माया जी, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लगातार लगभग 18 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और आज भी मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है। आप उनकी जवाब नहीं दे पा रही। क्यों फांसी पर नहीं ले जाते, इसका जवाब नहीं दे पा रही। क्यों नहीं दी जा रही है फांसी की सजा? जवाब दे दीजिए विवाह पटेल का। मैं दे रही जवाब। आप ये बताइए कि किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी अनाचार या दुराचार होता है तो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में महिला थाने खुलवाए हैं। बहन अपनी बात, चलिए ठीक है, महिलाओं के लिए कौन कितना काम किया, इस पर महिलाएं ही मतदान के तरीके से बताएंगी। माया नरोलिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। विवाह पटेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए।